चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान और भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपके पास। लेकिन निरंजन पोद्दार जी, अब अमेरिका भारत के रिश्ते मजबूत हैं ये कहा जा रहा है। हालांकि हमें अमेरिका के इतिहास को अगर हम देखें तो कैसे तानाशाह को खड़ा करने का जो इंतजाम है वो अमेरिका ने किया। युद्ध में हथियार भेजना हो या फिर औजार भेजना हो, ये भी अमेरिका ने खुद किया है। ये सवाल पूछा जा रहा है कि अमेरिका भारत के रिश्ते जो आज इतने मजबूत हैं, क्या विश्वास किया जा सकता है आने वाले भविष्य में भी अमेरिका पर? देखिए चित्रा जी, हमारे यहाँ जो चर्चा चल रही है, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई। पिछले 7-8 वर्षों से एक चीज का जरूर परिवर्तन आया है और उसको स्वामी जी निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे कि जब भी बात भारत की आती है, जब भी बात सरकार की आती है, तो एक प्रधानमंत्रियों के बीच में प्रतिस्पर्धा की बात करना शुरू हो जाते हैं कि नेहरू जी ने ऐसे किया था, इंदिरा जी ने। अरे भाई, जब इंदिरा जी सशक्त प्रधानमंत्री थी और भारत की उस टाइम जिस तरीके से भारत ने अपने समझ लीजिए पड़ोसी देश पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, पूरे देश ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। आज कौन आदमी उसके ऊपर उसको लांछित कर रहा है? आज तो कोई आदमी। लेकिन आज क्या होता है, जब आज ये परिपाटी पिछले 8 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि अगर कोई अच्छा काम होता है तो ये काम हमारी सेना ने किया है, लेकिन अगर कोई बुरा काम होता है तो ये काम सरकार ने किया। भैया सीधी बात आपको मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे जो प्रतिस्पर्धा है वो प्रधानमंत्री की या पूर्व सरकारों की प्रतिस्पर्धा नहीं है, फिलहाल देश की बात करते हैं। और अगर मान लीजिए आगामी भविष्य के अंदर कोई और प्रधानमंत्री आएगा और उस समय भी अगर देश समझ लीजिए सर्वोच्च शिखर पे जाएगा तो उसकी भी प्रशंसा की जाएगी। जब उसकी प्रशंसा की जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी छोटे हो जाएंगे। मैं एक उदाहरण के तौर पे चित्रा जी आपको समझाना चाहता हूं। एक समय था जब सुनील गावस्कर जी की तूती बोला करती थी भारतीय क्रिकेट में, लेकिन उसके बाद में जब सचिन तेंदुलकर जी आए तो उसका मतलब ये नहीं कि सुनील गावस्कर जी छोटे हो गए। लेकिन अब यहाँ पे कुछ लोगों को पता नहीं क्या कोफ्त है या क्या उनके मन में एक विभीषिका है कि वो दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा करना चालू कर देते हैं। नहीं, इतने रन तो गावस्कर जी ने भी बनाए थे, उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था, उन्होंने वो रिकॉर्ड। अरे भाई, आपकी बात ठीक है, राष्ट्र निर्माण हर एक व्यक्ति का उसके अंदर कुछ ना कुछ योगदान है। किसी का 1 पैसा, किसी का 10 पैसा, किसी का 100 पैसा। हमें उस चर्चा पे तो विषय पे बात जानी ही नहीं चाहिए। हमें तो ये बात करनी है कि आज हमारा देश किस अग्रणी भूमिका के अंदर है और जो वर्तमान सरकार है वो डिप्लोमेटिक तरीके से किस तरीके से अपनी तैयारी करती है। आपने बात करी रशिया की, आपने बात करी चाइना की। चित्रा जी, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि हमारी सरकार ने चाइना के साथ तालमेल बनाने का प्रयास नहीं किया है। जिसको कुछ लोग चित भी मेरी और पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, इस टाइप की जो बात करते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी शी जिनपिंग को अहमदाबाद गुजरात गए और वहां पे झूला झूला तो लोग उस झूले को एक समझ लीजिए व्यंग्यात्मक रूप में बोलते हैं कि भाई वो झूला झूला है। लेकिन उस समय सरकार की नीति ये थी कि कहीं ना कहीं चाइना के साथ संबंध बेहतर बनाया जाए। लेकिन चाइना की जो मानसिकता होती है, किसी व्यक्ति या किसी देश की एक मानसिकता होती है और वो मानसिकता होती है विस्तारवादी, जिसको आपने देखा होगा 1962 का जो हमारा युद्ध था वो इसी विस्तारवादी नीति की तरह। उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाया, यूएन के अंदर भी अपनी जगह चाइना का नाम परोस दिया और उसके बाद में हिंदी चीनी भाई भाई हम तो इस तरीके से पलक पावड़े बिछा रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। क्योंकि उनके मन में क्या है इस चीज को हम नहीं समझ सकते। लेकिन आज जिस तरीके से भारत सरकार सदैव कदमों से चल रही है इसको भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि विस्तारवादी मानसिकता की। आज मुझे एक चीज और बताइए चित्रा जी, पिछले 3-4 दिन के डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूं, कभी आज तक हिंद प्रशांत क्षेत्र की चर्चा हुई है क्या? आज तक तो उसको सर्वांगीण रूप से उसको चाइना की गोद में डाल करके देखा जाता था। लेकिन आज जिस तरीके से जो वर्तमान जो नेतृत्व है इसने हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर भी एक समझ लीजिए उसके ऊपर भी बयान देकर के कहीं ना कहीं चाइना के कान में उंगली करने की कोशिश की गई है। तो कहने का तात्पर्य ही इसी को एक स्वयंभू राष्ट्र कहा जाता है, ना कि जब समझ लीजिए राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा कहा जाए
कि भाई इस चीज के ऊपर आप चुप रहिए, पत्रकारों को कहें कि इस चीज के ऊपर हम ज्यादा जो है बात करके इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते। ऐसा ना करके जिस तरीके से एक सोची समझी डिप्लोमेटिक रणनीति बना करके, और इस चीज को आज कोई भी मान नहीं सकता। इस चीज के अंदर तो आपने देखा होगा कि ठीक कल है। सकारात्मक जो बयान आया है, मनमोहन सिंह जी का सकारात्मक बयान आया है, सही दिशा की तरफ जा सकते हैं। मनमोहन सिंह जैसे महान व्यक्ति भी तो किसी चीज को स्वीकार करते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी हैं, कल चले जाएंगे, परसों कोई और आएगा, ठीक है, परसों ठीक है कोई और सर, आएगा। ठीक है सर, लेकिन मुझे ये ऐसा राष्ट्र लगता है कि ये हमें शासक इस बना मुद्दे रहेगा। को आगे देखेंगे, लेकिन इस चर्चा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।